अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। यौम तशक्कुर की बात करेंगे, जिस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ के हमरा स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर गए हैं। शहीद के अहल खाना से मुलाकात में दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं मांगी गई हैं। वज़ीर आज़म ने मार्का हक के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के आज़म और फ़र्ज़ शनासी को सराहा है। इस मौके पर उनके हमरा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। यौम तशक्कुर पर शहीद वतन को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर गए। शहीद के घर वालों से मिले, शहीद उस्मान यूसुफ की कुर्बानी को सराहा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने शहीद उस्मान यूसुफ की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने मार्का हक के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के आज़म और फ़र्ज़ शनासी को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उनके हमरा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। बुज़दिल भारत की शिकस्त पर पाकिस्तान में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म हाउस में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, मगर अपना दिफा करना खूब जानता है और इसका हक महफूज भी रखते हैं। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को उसी की ज़बान में मौसर और भरपूर जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम कर लिया। भारत पर पाकिस्तान की शानदार फतह, यादगार फतह। यौम तशक्कुर पर वज़ीर आज़म हाउस में पुरवकार तकरीब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सबसे हिलाली परचम बुलंद किया। इस मौके पर खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, आज भारत की खुली जारहियत और इश्तियाल अंगेज़ी के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार कामयाबी और फतह पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। भारत ने बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया। मासूम और बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए और हमने उन बेगुनाह शहरियों की खातिर जवाबी कार्रवाई की। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन हम अपने दिफा में भरपूर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को उसी की जुबान में मौसर और भरपूर जवाब दिया। अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। और खुदा का जितना शुक्र अदा करें कम है कि जिसने ताईद व नुसरत से हमें कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देने पर आमादा कर दिया। बुज़दिल भारत की जारहियत का चंद घंटों में ऐसा जवाब दिया जिसे वो कभी भुला नहीं पाएगा। आज जुम्मे के मुबारक रोज़ पूरी कौम यौम तशक्कुर मना रही है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। पूरे मुल्क में मुसल्लह अफ़वाज और मुल्क के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। अल्हम्दुलिल्लाह, मार्का हक में पाकिस्तान फतह याब हुआ। कई गुना बड़े देरीना दुश्मन भारत को चंद घंटों में शिकस्त फाश दी। ऐसी शिकस्त कि जिसे बुज़दिल भारत कभी भुला ना सकेगा। ऐसी शिकस्त कि जिसने जारे दुश्मन को दुनिया में तन्हा कर दिया। भारत पर पाकिस्तान की ऐसी फतह कि जिस पर पूरी कौम आज यौम तशक्कुर मना रही है। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से किया गया। फिदा अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नमाज फजर के बाद मसाजिद में कुरान ख़वानी की गई। मुल्क की सलामती और शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मुल्क भर में यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं। शहर शहर कौमी परचम कुशाई की तकरीबात मुनक़्क़िद की गई। यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीब आज रात पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ तकरीब में शरीक होंगे। और रोशनियों के शहर में यौम तशक्कुर की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। कोर कमांडर कराची और गवर्नर सिंध ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी है। इस मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद ने वतन से मोहब्बत का इजहार किया। दुश्मन को खबरदार भी कर दिया कि दोबारा मैली आँख से देखने की जुर्रत न करना। मार्का हक में शानदार कामयाबी पर कराची में भी खुशियों का समा था। शहरियों ने पाकिस्तान से मोहब्बत और पाक फौज से यकजहती का इजहार किया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर ने मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी। कोर कमांडर कराची ने बाबा कौम के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। उन्होंने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। इस मौके पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी मुनक़्क़िद हुई। बानी पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए गवर्नर सिंध भी मज़ार क़ायद पहुँचे। कामरान टिसोरी ने कहा, जंग का आगाज भारत ने किया, लेकिन इसे अंजाम तक पाकिस्तान ने पहुंचाया। साथ ये भी कहा कि पाकिस्तानी बड़े दिल वाले हैं, भारतीय शहरों के दामों पर किसी कारोबार को नुकसान नहीं पहुंचाया। हैदराबाद दक्कन में कराची के नाम से बिजनेस करने वाले किसी इंडियन मुसलमान के बिजनेस को जलाया गया, आग लगाई गई। लेकिन इस शहर कराची में मेरिट कबाब भी है, बॉम्बे बेकरी भी है, दिल्ली के बंस रोड पे दही बड़े भी हैं। एक जगह पर किसी पाकिस्तानी ने किसी भी दुकान को ना आग लगाई, ना उसके मालिक से बदतमीजी। ये दुनिया को हमने दिखा दिया है।
ऑपरेशन बुनियान मरसूस में फतह पर शहरी रब के शुक्रगुजार दिखाई दिए। उनका कहना था पाक फौज ने साबित कर दिया कि मुल्की दिफा मजबूत हाथों में है। और यौम तशक्कुर पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मार्काए हक रैली में शिरकत। वज़ीर आला ने सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की। पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे गूंज उठे। खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मादरे वतन का दिफा हर पाकिस्तानी का अव्वलीन फरीज़ा है। हमारे जवानों ने भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। कौम को अपने सपूतों पर फख्र है। वतन की इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। कौम दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनी हुई है। अवाम हमेशा अपनी अफवाज के शाना बशाना है। फौज ने भारत को जो उनकी जारियत थी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। जो हमें एक तारीखी फतह मिली है, जिस तरीके से कौम इकट्ठी हुई है, जिस तरीके से हमारी अफवाज ने उस अग्रेशन को शिकस्त फाश दी है, मैं सिंध के सारे अवाम को मुबारकबाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि आज के दिन पे वो यौम तशक्कुर मनाएं, दुआ करें, शुहदा के लिए दुआ करें। जो फ़तह अल्लाह ताला ने हमें दी है उस फ़तह को हम मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। जबकि दूसरी जानिब यौम तशक्कुर पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि अल्लाह ने एक बहुत बड़ी फतह दी है। अफवाज पाकिस्तान ने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। हम कभी जंग नहीं चाहते, हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। एक बहुत बड़ी फतह जो है वो हमें नसीब फरमाई। पूरी दुनिया ने देखा कि ईमान की ताकत से लेस हमारी फोर्सेस ने इस तरीके से उस गुरूर को खाक में मिलाया कि पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम फोर्सेस को, खासकर अपने सिपा सलार को, एयर चीफ को, एरी चीफ को, कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम पे मुसल्लत की हुई जंग को उन्होंने उस गरूर को खाक में मिलाया। जो ये समझते थे कि ये छोटा सा पाकिस्तान है, कभी हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, लेकिन कभी भी अमन को जो है वो हमारी कमजोरी ना समझा जाए। और अगर कभी फिर इंडिया ने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह इंडिया टुकड़ों में बट जाएगा और कभी फिर नाम नहीं लेगा पाकिस्तान पे हमला कर। सारे सियासी इख्तिलाफात एक जानिब, कौम इस वक्त मुत्तहिद है। मैं मार्काए हक के हवाले से आपको बता दें कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक फौज की शानदार कामयाबी पर पेशावर में यादगार शहदा पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है। और तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अस्करी हुकाम ने शिरकत की है। इस मौके पर अली अमीन गंडापुर ने शहदा के लवाहिकीन से भी मुलाकात की। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा CMH रावलपिंडी का दौरा किया है। वज़ीर आज़म ने भारतीय जारहत में ज़ख्मी होने वाले फ़ौजी जवानों की अयादत की। शहबाज शरीफ ने ज़ख्मी जवानों की मार्काए हक के दौरान बेमिसाल बहादुरी, आज़म और फ़र्ज शनासी को सराहा। कहा कि जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने पूरी कौम ने मिलकर कुर्बानियाँ दी हैं, भारत के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। आवाम की साबित कदमी मुल्क की आरीख एक फैसला कुन बाब रकम कर चुकी है। कुछ मनाजिर भी इसके देखे जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा CMH रावलपिंडी का दौरा किया है। वज़ीर आज़म ने भारतीय जारहत में ज़ख्मी होने वाले फ़ौजी जवानों की अयादत की है, उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। शहबाज शरीफ ने ज़ख्मी जवानों की मार्काए हक के दौरान बेमिसाल बहादुरी, अज़म और फ़र्ज शनासी को सराहा। और हाल की शानदार फतह पर माजी के हीरोज़ को भी याद रखा गया है। यौम तशक्कुर की मुनासिबत से दिफाए वतन में जाम शहादत नौश करने वालों को कौम और अफवाज ने खिराज अक़ीदत पेश किया। मुख्तलिफ शहरों में शहदा के मज़ारों पर हाज़िरी दी गई और फातिहा खानी की गई। पाक फौज ने हर दौर में दुश्मन के इरादे नाकाम बनाए। गुलिस्तान पाकिस्तान की खून से आबियारी करने वालों को कौम ने यौम तशक्कुर पर भी याद रखा। खुसूसी मौके पर गुजरहान में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की यादगार पर दुआइया तकरीब हुई। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के मज़ार पर भी फूल रखने की पुरवक़ात तकरीब मुनक़िद हुई। यहाँ भी फौजी जवानों ने सलामी पेश की। जेहलम में मेजर मोहम्मद अकरम और सवाबी में कैप्टन कर्नल खान शहीद के मज़ार पर भी तकरीब का इनेकाद किया गया। यौम तशक्कुर पर नायक सैफ अली जंजुआ के मज़ार पर भी पुरवक़ात तकरीब मुनक़िद हुई। कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद के मज़ार पर एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने हाजिरी दी। शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। अवाम ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए।
और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की भारत पर फतह अब एक नाकाबिले तरदीद हकीकत के तौर पर सामने आ चुकी है। इसे जाली खबरों के जरिए झुटलाया नहीं जा सकता। दफ्तर खारजा के तर्जुमान शफ़क़त अली खान ने ब्रीफिंग में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बारे में बताया और ब्रीफ किया। कहा कि भारतीय जारहियत का इक़दाम पूरे खित्ते को तबाही के किनारे धकेलने की कोशिश था। हमारी अफवाज पूरी तरह से तैयार थीं। हमने फैसला कुन अंदाज में जवाब दिया। भारत के 6 एयरक्राफ्ट मार गिराए। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान 10 मई से बातचीत हो रही है। दोनों ने कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक कर लिया है। Set a dangerous precedent for unilateral aggression, pushing the entire region to the brink of a disaster. Our armed forces were fully prepared and responded decisively, shooting down 6 Indian Air Force fighter aircraft. Force acted strictly in accordance with its mandate to target Indian aircraft that either violated Pakistan's airspace or discharged their payload against Pakistani territory. In light of India's unrelenting aggression, Pakistan was compelled to exercise its right to self-defense under Article 51 of the UN Charter to safeguard its sovereignty and territorial integrity. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जारहियत के खिलाफ फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में शहदा और गाजियों को उनकी कुर्बानियों पर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात की तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। दुश्मन के खिलाफ फतह पर कौम सरबसजूद। मार के हक में जबरदस्त कामयाबी पर पेशावर में खुसूसी रैली का इनेकाद किया गया। APS के बच्चों ने भी खुसूसी शिरकत की। जिला स्टोर में भी ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर मनाया गया। मीरानशाह में भी यादगार शोधा पर खुसूसी तकरीब हुई। कोहाट में भी शहीदों से भरपूर इजहार अकीदत किया गया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल जुल्फ़िकार अली भट्टी ने यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। लाहौर गैरिजन में भी यादगार शोधा पर पुरवकार तकरीब हुई। तुरबत में भी यौम तशक्कुर के हवाले से खुसूसी तकरीब हुई। मुल्क भर में तकरीबात के शुरका का कहना था कि शहीदों की कुर्बानी से आज वतन का परचम सरबुलंद है। अहम खबर शामिल करेंगे। जाली और गैर मयारी अद्वियात के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन का आगाज किया जाएगा। वाज़ेह कर दिया गया है। ये फैसला बैनुसूबाई वज़राए सेहत के इजलास में किया गया है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मार्केट सर्विलेंस और खुफिया शिकायत पर छापे मारे जाएंगे। विफाक, सूबे, कस्टम्स, FIA और दीगर इदारे मिलकर मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। ये सिर्फ टास्क फोर्स नहीं, एक कौमी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ इंसानी जानों को लाहक खतरा और अवामी एतमाद को नुकसान नाकाबिले कबूल करार दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। जाली और गैर मयारी अद्वियात के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन का आगाज़ किया जाएगा। ये फैसला बैनुसूबाई वज़राए सेहत के इजलास में सामने आया है। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने इंडियन प्रीमियर लीग के बकिया मैचेस के लिए भारत वापस जाने से इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक स्टार्क ने सिक्योरिटी खदशात और खित्ते में कशीदगी के बाइस वापस न जाने का फैसला किया है। उन्होंने फ्रेंचाइज के हवाले से बताया कि अदम दस्तियाबी है, उससे आगाह कर दिया गया है। स्टॉक की जानिब से कहा गया कि ब्लैकआउट की वजह से रोके गए मैच का हिस्सा थे, जबकि 2 रोज़ कबल उनकी अहलिया ने भी भारत में सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। कहा जा सकता है कि भारत को एक और धचका लगा है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।